एक मित्र ने पूछा है, धर्म जी ने कमेंट करके, कि ये अध्यात्म वाली बात समझ में तो आती है, बड़ी सरल लगती है, सहज लगती है, पर जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो फिर बहुत कठिन हो जाती है, होती नहीं। और नीतू शर्मा जी ने भी पूछा है ऐसा ही एक कमेंट करके कि अपनों की मौत का डर क्या बुद्धत्व के बाद खोता है या उससे पहले ही खोने लगता है, इस पर कुछ कहें। तो दोनों प्रश्न तो लगभग समान ही हैं और अध्यात्म में इस तरह के प्रश्न हमेशा एक तरह से उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे। और कारण सिर्फ एक ही होता है इस तरह के प्रश्नों का, और उस कारण पर कभी एक तरह से ढंग से कहो या सिस्टमेटिकली कहो काम नहीं किया गया। काम किया गया लेकिन और तरीके से किया गया। हालांकि मैं भी उस पर ही काम कर रहा हूँ अपने ढंग से काफ़ी समय से। तो निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक तरह से पूरा सुनना और समझने की कोशिश करना। और यह पिछली वीडियो का ही एक तरह से पार्ट 2 है। मैंने कल ही एक आइंस्टीन का एक तरह से एक वक्तव्य पढ़ा है और मैं उसी से अपनी बात आज की शुरू करता हूँ, क्योंकि वह भी एक तरह से इसी समस्या से, जो हमारा प्रश्न है, इससे रिलेटेड है। एक बार आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं कि ध्वनि की स्पीड क्या है। और ध्वनि, प्रकाश या समय जैसी जो ये सूक्ष्म चीज़ें हैं यूनिवर्स के बारे में, एक तरह से आइंस्टीन इनके एक तरह से सर्वाधिक जानने वाले थे, सबसे बड़े वैज्ञानिक थे दुनिया के। लेकिन आइंस्टीन का जो उत्तर था वो बड़ा ही अद्भुत था। उन्होंने पूछने वाले से कहा कि यह याद रखने की मुझे क्या ज़रूरत है, और किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है सच में। तो यह तो किताबों में लिखा है, जब ज़रूरत हो देख लो। और आगे उन्होंने कहा कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ये एक तरह से गलत है, चीज़ें रटाई जाती हैं, जबकि असली बात यह सिखाई जानी चाहिए। जो आइंस्टीन ने कही है सबसे कीमती बात है। उन्होंने कहा कि असली बात यह सिखाई जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कि सोचा कैसे जाए। और ये सबसे कीमती बात है अगर हम इसको समझ लें, यानी कैसे हम अपने मन से ज़्यादा लाभ ले सकें, अपने ब्रेन से ले सकें, किस तरीके से हमें उससे सोचना चाहिए। और सोचना तो चलेगा ही, हम सब जानते हैं सोचना चलता रहता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कैसे सोचा जाए, बस इससे ही सारा काम एक तरह से हो जाता है। और सच में एक तरह से यही एक ऐसी बात होती कि अगर व्यक्ति से जान ले, समझ ले, तो फिर वो किसी भी क्षेत्र में कहीं तक भी एक तरह से जा सकता है, कुछ भी पा सकता है। और इसके साथ ही ये भी एक तथ्य है कि हमारा मन मस्तिष्क रूपी जो है सुपर कंप्यूटर एक तरह से ब्रह्मांड का सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक इंटेलिजेंट मशीन है, यानी एक तरह से एक चमत्कारिक सिस्टम है। और अगर मनुष्य जाति सिर्फ इस पर ही सारा काम करे तो ही सुखी और आनंदित हो सकती है, वरना कभी पूरी मनुष्य जाति सुखी व आनंदित नहीं हो सकती। भले ही कितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, क्योंकि आप केंद्र पर काम ही नहीं कर रहे हैं, आप परिधि पर कर रहे हैं सारा काम, जबकि काम केंद्र पर होना चाहिए। असली चीज़ केंद्र होती है किसी भी चीज़ की, असली चीज़ हम है, हमारा मन है। अगर इस पर ही हम काम नहीं करें तो बाहर चीज़ों पर कितना भी काम करें, भौतिक में कहीं भी चले जाएं, कुछ भी उपलब्धियां हासिल कर लें, क्या होगा। हाँ ठीक है, कुछ लोग आनंदित हुए हैं, वो एक तरह से अपवाद स्वरूप ही होते हैं, या किस तरह से वो अपना प्रकृति का अपना सिस्टम है, कैसे इतने बड़े समाज में जहाँ सारा सिस्टम गड़बड़ है वहाँ भी कुछ लोग पहुँच जाते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि अध्यात्म में बहुत थोड़े से ही लोग किसी सद्भाव के द्वारा, किसी सद्भाव के 100% के द्वारा, यानी उसकी समग्रता के द्वारा, जैसे कि वैराग्य है या समर्पण भाव है या संकल्प है या प्रेम का भाव है, जो भक्ति वगैरह में चलता है, बहुत थोड़े से लोग इसकी 100% वाली प्रक्रिया से पहुंचते हैं। क्योंकि 100% होना हमारे मन के लिए एक बहुत अजीब बात होती है, बड़ी मुश्किल बात होती है।
अधिकतर लोग तो बुद्धि के द्वारा ही कहो या प्रयोगों के द्वारा ही या ध्यान विधियों के द्वारा ही, अलग अलग ध्यान विधियों से अनुभव करके या अपनी एक गहरी समझ के द्वारा ही पहुंचते हैं। हालांकि पहले वाले जो वर्ग है वो भी एक तरह से इस चीज़ों का, बुद्धि का, समझ का उसमें भी अगर नहीं होगी तो वह भी, वहाँ भी मन उनको भी भटका देता है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई गारंटी होती है, मन कहीं से भी भटका सकता है। लेकिन उन लोगों में भी अगर वो 100% से चलेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इनडायरेक्ट में ही वो चीज़ें उनमें विकसित हो जाती हैं। उसे आप बुद्धि कहें, समझ कहें, होश कहें। जैसे कबीर जैसे लोग हैं, कितनी इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं, समझ की, होश की, और अनपढ़ है। कोई ज़्यादा विधियाँ भी नहीं की, सिर्फ एक ही विधि की कि सबके अंदर राम मान लिया, बस। बड़ी सिंपल सी बात। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने के हैं। ये विधियाँ दोनों भी एक दूसरे में आदमी कभी बदल सकता है। हमारा मन सारा सच में एक ही होता है, लेकिन हमें समझाने के लिए उसको अलग अलग ढंग से समझना पड़ता है। तो कबीर जैसे लोग भी बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और आप आज तो बड़े बड़े लोग उन पर PhD कर रहे हैं, बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग। लेकिन हम इस बात को आधुनिक युग के हिसाब से देखते हैं। आज का युग पूरी तरह से माइंड ओरिएंटेड है। अतः यहाँ पर तो हमें इस लाइन में जानने वालों के लिए, एक तरह से कहो साधकों के लिए, तो मन के जो मुख्य मुख्य काम करने के ढंग है उनको तो एक तरह से समझना ही पड़ेगा। और इस विषय में हमें एक तरह से 2-3 बातें समझनी है। पहली तो ये है कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मन 2 भागों में बटा है। 2 भाग उसके अलग अलग ढंग से काम करते हैं, हालांकि वो एक ही हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, वो तो अंतिम बात है। काम के अंदर, व्यवहार के अंदर, दैनिक जीवनचर्या में हमारा मन 2 ही ढंग से काम करता है, एक चेतन, एक अवचेतन। चेतन सभी सही गलत निर्णय लेता है। जो उसके पास इन्फॉर्मेशंस हैं, ऑलरेडी हैं, इकट्ठी हैं, वो उनके हिसाब पर उनका एक तरह से कैलकुलेशन करके अपना निर्णय लेता है। अब वो निर्णय सही है गलत है ये भी कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा पार्ट जो है अवचेतन, वो चेतन से 9 गुना ज़्यादा एक तरह से शक्तिशाली है, उसके पास शक्ति, यानी सभी चीज़ों को एक तरह से उनको क्रियान्वित कहो, सभी निर्णयों को एक तरह से अवचेतन ही करता है। चेतन निर्णय लेगा, अवचेतन उसको एक तरह से फलीभूत करेगा। लेकिन अब यहाँ से समस्याएं खड़ी होती हैं, और फिर आपके पास 2 ही रास्ते हैं कि हम कैसे अपने किसी लक्ष्य को कहो, अपनी इच्छा को कहो, एक तरह से उसको पूरा करा लें। तो उन पर तो एक तरह से 2 ढंग से हम काम करेंगे तो ही हमारी एक तरह से कहो सफलता निश्चित है। वरना तो फिर यही होता रहता है जो रोज़ होता है कि चेतन मन कुछ करता है, सोचता है, फिर वो होता कुछ नहीं। जब उसका इम्प्लीमेंटेशन आता, लागू करने की बात होती है, तो फिर वहाँ चेतन उसको एक तरह से रिजेक्ट कर देता है, कुछ नहीं होता। और इसी से कहावत भी आपने सुनी होगी कि गॉड मैन प्रोपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, यानी हम सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और उनको परमात्मा एक तरह से रिजेक्ट कर देता है, स्वीकार कर देता है। जबकि सच्चाई है, ये जो हमारा अवचेतन मन है, ये ही अंदर के दूसरे हमारे मन के तलों से जुड़ा है। कलेक्टिव कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, और आगे फिर कॉस्मिक, उस तक ये एक वैज्ञानिक तरीका है, और अध्यात्म इसको लोक कहते हैं। यानी यही परमात्मा के जाने का रास्ता है, सच्चाई है। तो ये बात हम अब आगे समझते हैं कि 2 ही रास्ते हैं। तो इन रास्तों में जो पहला रास्ता है, उसे रास्ता कहें आप, विधि कहें, वो तो ये है कि आप अवचेतन की शक्ति को अपने पक्ष में कर लो, और यदि वो आपके पक्ष में होगी तो आपके लक्ष्य पर वो काम करेगी। उसे तो काम करना ही करना है। और उसकी शक्ति सिर्फ ये होती है कि जो भी चीज़ उस तक 10,000 बार किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से, सोचने से, करने से, सुनने से, विजुअलाइजेशन से, पढ़ने से, या कैसे भी वहाँ तक पहुँच जाएगी, वो उसके लिए बात सही हो जाएगी, फाइनल मान ली जाएगी। फिर वो उस पर काम शुरू कर देगा, भले ही आप उससे कुछ कहो ना कहो, उस पर काम करेगा, उसी के ढंग से जीवन चलाएगा। और वो ठीक है गलत है, इससे भी उसे उसका कोई मतलब नहीं। और फिर वो अपनी शक्ति एक तरह से सारी उस दिशा में अपने आप ही ऑटोमेटिक काम शुरू कर देता है, जो उसके हाथ सही होता है। यानी आप इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से किसी भी तरह से रिपीटेशन के द्वारा या अलग अलग ढंगों के रिपीटेशन से, दोहराने से उसको वहाँ पहुँचा दो।
और पूरा माउस को फिक्स कर दो, तो उस पर काम हो जाएगा और आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, अपने लक्ष्य को वहाँ पहुँचाओ रिपीटेशन के द्वारा, बार बार। अलग अलग ढंग है, इस पर भी मैंने एक डिटेल में बोला है एक पिछली वीडियो में, उसके कितने तरीके हैं वहाँ तक पहुँचाने के। एक तरीका तो ये। फिर दूसरा तरीका ये है, आप उसे चुनो, उस पर काम करो अगर अपना लक्ष्य कोई पूरा करना है। और वह है कि अपने चेतन मन को केंद्रीभूत करके इतना शक्तिशाली बना लो, जो कि आप ही हैं। आपका चेतन मन का मतलब है आप ही। उसको इतना शक्तिशाली बना लो सेंट्रलाइज करके कि अवचेतन मन उसके आदेश का हर हाल में पालन करे। और ये काम सिर्फ मौन से, एकांत से, संकल्प के काफ़ी प्रयोगों के बाद एक तरह से घटित होता है। आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपकी हर बात का आपका शरीर, आपका मन सब उसका पालन करते हैं। तो एक तरीका ये होगा। लेकिन अभी तो हालत ये है कि आप अपने किसी भी विचार पर न टिकते हैं, थोड़ी देर भी न टिक सकते हैं, तो फिर उसका पालन क्यों किया जाएगा? आप 1 मिनट भी बिना सोचे नहीं रह सकते। और ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम है कि शक्ति की ही पूजा होती है। जैसे धनियों के बीच जो सर्वाधिक बड़ा धनी है उसका सम्मान होगा, उसकी बात मानी जाएगी। पहलवानों के बीच जो सबसे बड़ा पहलवान है उसकी बात मानी जाएगी, उसका सम्मान होगा, वरना पटक देगा। नेताओं के बीच भी ऐसे जो बड़ा नेता है उसका सम्मान किया जाए, उसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि उसके पास शक्ति है। ठीक यही वैज्ञानिकों के समाज में, वहाँ बड़े वैज्ञानिकों का सम्मान होता है। हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है। और इस विषय में और भी काफ़ी चीज़ें, उन पर तो फिर कभी बात करेंगे। इन 2 बातों से हमारी चीज़ें हल हो जाएंगी, इनसे ही चीज़ें समझ जाएगी। जो मित्रों का प्रश्न है वो हल हो जाएगा। और आपको इसको अब हम प्रश्न पर आते हैं। एक बात सही सहज लगती है, सरल। यदि आपको उससे फलीभूत करना है तो उसे साफ साफ एक पेपर पर लिख लो और कुछ भी ना करो, बस उसी पर फोकस रहो, उसे ही देखते रहो, सोचते रहो, मानते रहो और सतत वही बात। और फिर देखो आप 3 महीने बाद सब छोड़ दो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा फोकस लगाओ। उसी के बारे में चिंतन, उसी को देखना, उसी को सोचना, उसी को फील करना कि वो हो गया है। लेकिन हम तो 3 महीने कुछ कर ही नहीं सकते, कोई भी विधि नहीं करते, अपने पर विश्वास नहीं है। तो फिर हमें थोड़ा सोचना चाहिए ना कि जो बात या मान्यता आपके अंदर वर्षों से लगातार जारी है, वह एक बार में आपके मानने से कैसे एक तरह से समाप्त हो जाएगी या आपकी बात मान ली जाएगी। वर्षों की बात के लिए तो एक तरह से कुछ महीने तो लगाने ही होंगे और लगाने ही चाहिए। अगर हम शारीरिक बीमारियों की भी बात करें तो वहाँ भी दवा बहुत दिन खानी पड़ती है। टीबी जैसी बीमारी की ही दवा 1 साल खानी पड़ती है। तो ये तो पहले मित्र के एक तरह से प्रश्न का उत्तर हुआ। फिर आगे नीतू जी ने पूछा कि अपनों की मौत का भय क्या एनलाइटेंड लोगों को पहले ही समाप्त हो जाता है, ये भय, या फिर बाद में होता है? तो बात तो साफ है कि जो एनलाइटेंड होगा वह तभी होगा जब ये सभी मन की नकारात्मकताएं एक तरह से गिर जाएंगी। भले ही वो पूरे समय के लिए न गिरें, लेकिन ये गिर जाएंगी, तभी वो इनसे आगे जाएगा मन के पार। और अब उसके पास एक अपनी शक्ति आ जाती है। अब उसको पता है कि वो क्या है और वो मालिक है। लेकिन चूंकि मन अपनी चालाकियों को कहो या हमारी कमजोरियों को भी जो सब जानता है, उनको फिर नए नए ढंगों में भी कभी न कभी खड़ा ही कर देता है, रंगेबाजी। परंतु एक स्वकेंद्रित चेतना कहो, ये एक प्रौढ़ मन वाला व्यक्ति इन्हें आराम से न्यूट्रल कर देता है। उसके लिए भी ये कोई समस्या नहीं रहती। अब तो कोई भी भाव या विचार उसकी मर्जी के बिना उस पर कोई अपना खेल नहीं कर सकता। अब वह अपनी मालिकियत को जानता है और वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चीज़ें तो आती जाती रहती, मन तो बाद में भी रहना है, लेकिन अब वो एक नौकर की हैसियत से रहता है। तो आशा है मित्रों के प्रश्नों का उत्तर हल हुआ होगा। आपने सुना मेरी बातों को, आपको मेरा हार्दिक धन्यवाद और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।